अब मनोज सर, एनके सर कह रहे हैं कि रोजगार परक बजट होगा, इस तरीके की कोशिश जरूर वित्त मंत्री की रहेगी। क्या आपको लगता है कि इसकी संभावना है? कल के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको लेकर कुछ जिक्र किया गया। देखिए, ऐसा है कि रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को जिस तरीके की उम्मीद थी वो उम्मीद के मुताबिक उनको वोट नहीं मिले जी। तो इसके पीछे बताया जाता है कि रोज़गार नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन आप देखेंगे कि रोज़गार किस तरीके से मिलेगा। रोज़गार उसी समय मिल सकता है कि रोज़गार जो नहीं है, अगर हम इसकी जो मेन समस्या है उस पर जाएं तो हम देखेंगे कि इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो जो सेक्टर हैं जहाँ की रोज़गार दे सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जहाँ के लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। मनोज सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उससे पहले जरा मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिए। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय की, और देखिए वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट कॉपी के साथ निकल रही हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री हैं और वो पूरा उनका जो टीम है पूरी वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट कॉपी के साथ यहाँ से जा रही हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पहुँचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, उनसे अनुमति लेंगे और उसके बाद 10 बजे संसद भवन में पहुंचेंगी जहां कैबिनेट की बैठक। ये तस्वीर वित्त मंत्रालय के हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त वित्त मंत्रालय पर मौजूद हैं। सैयद आमिर, ओवर टू यू। देखिए, इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ चुकी हैं बही खाते के साथ में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, न्यूज नेशन पर आप तस्वीरें देखिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और उनके साथ में वित्त राज्य मंत्री हैं, चारों सचिव हैं जो अब यहां से सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ यहां से मूव कर जाएंगी। जैसे कि हमेशा से रहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही यहां से वो पार्लियामेंट जाएंगी और पार्लियामेंट में जाकर के वित्त मंत्री जो है वो कैबिनेट की बैठक के बाद जो है 11 बजे वो बैठक के बाद बाकायदा 11 बजे से शुरुआत कर देंगी बजट भाषण को पढ़ना। लेकिन वित्त मंत्री कैसे जा रही है, मूवमेंट कर रही हैं यहाँ से। आपको हमने हमेशा दिखाया है कि वित्त मंत्री जब यहाँ से मूवमेंट करती हैं तो उनसे कोशिश रहती है कि उनसे हम समझने की कोशिश करें कि आखिर इस बार का बजट किस तरह का रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज नेशन पर, वित्त मंत्री का पूरा काफिला जो है वो यहाँ से निकल चुका है। तमाम सचिव और वित्त राज्य मंत्री जो है उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ से करीब आधे घंटे के बाद वो यहां पर से सीधे संसद भवन जाएंगे और संसद भवन जाकर के कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक के बाद 11 बजे बजट पढ़ा जाएगा। बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार मिडिल क्लास को, खासतौर पे वो लोग जो कि 5 लाख से 15 लाख के बीच में हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि वित्त मंत्री इस बार टैक्स में राहत दे सकती हैं। आयुष्मान योजना जो है उसमें 70 साल के बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का बढ़ाने का फैसला ये किया गया है। और साथ में आपको बताएं कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हेल्थ हो या फिर डिफेंस हो, उसमें जो एलोकेशन है इस बार वो बढ़ाने की उम्मीद है ताकि अच्छे अस्पताल मिल सके। लेकिन रोजगार को लेकर के एक बड़ी समस्या रही है। जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 78 लाख रोजगार जो है हर सालाना चाहिए, उसको लेकर के ये रोजगार परक बजट हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चलिए आमिर, आप लगातार हर अपडेट पहुंचाते रहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, देश के चुनिंदा पत्रकारों में से एक जो दशकों से कृषि को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरवीर सर आपका भी। मनोज सर, आप रोजगार पर अपनी बात कह रहे थे। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन में बीजेपी को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक उनको वोट नहीं मिले। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि रोजगार एक बहुत बड़ा इशू था। तो अगर आपने ये देखा होगा अग्निवीर की समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ युवकों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो सेना की तरफ जाते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं। तो रोजगार के लिए बेसिकली ये बहुत डीप इशू है। और जब से मैंने पत्रकारिता शुरू करी है तो इनइक्वल ग्रोथ और ये जॉबलेस ग्रोथ, ये 2 शब्द है पिछले 30-40 साल से हम लोग सुनते, हम वो सारे वो ये हमारे हर बजट में ये 2 इशू मेन होते हैं। तो जॉब के लिए अभी हमें करना क्या चाहिए, वो जो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया या बाकी सेक्टर हो गए जहाँ की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो ग्रोथ है, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरली इन्वर्टेड यू शेप में है।
इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल ही स्किल्ड लोग हैं टॉप में, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, और जो बिल्कुल ही नीचे के जो लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है, उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन ये जो बीच के लोग हैं जिनके पास स्किल्स कम हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अगर डिमांड भी है, जैसे आज की डेट में L&T के पास सबसे बड़ी समस्या ये है, L&T कहता है कि भाई 30-40 हज़ार लोगों की डिमांड आज की डेट में मेरे पास है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो अगर हम मार्केट में ढूंढते हैं तो भी नहीं मिलती है। तो वो उनकी अकेले की बात नहीं है, ऐसे ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं। तो जिस तरीके जिस तरीके का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए वो, और जिस लेवल में होना चाहिए वो यहाँ है नहीं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे PLI स्कीम करी जी, PLI स्कीम क्या है बेसिकली कि ये सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ उनको रिटर्न आ गए, प्रॉफिट आ गए, वो सब ठीक है, लेकिन उनको इंसेंटिव मिला प्रोडक्शन में। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो हाई स्किल्ड जो जॉब्स हैं या जो सेमी स्किल्ड जॉब्स हैं, उसमें जितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी उनको हम लोग किसी तरीके का इंसेंटिव दे सकें। ठीक है, तो ये कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्किल डेफिसिट अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मनोज सर कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि लगभग हर बजट भाषण में इसको लेकर चिंता जाहिर की जाती रही। लेकिन हरवीर सर, एक बड़ा तबका है जो ये मानकर चल रहा है कि इस बार का बजट गाँव किसान का होगा, खेतों से जुड़ा हुआ होगा। क्या आपको ऐसा लगता है, और उसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए अनुराग, मैं मनोज जी की बात को आगे लेकर के चलता हूँ। जो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है, पॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों, वो जॉब्स का है। अगर जॉब क्रिएट नहीं होंगे, डिमांड जनरेट नहीं होगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और ये अब मान के चलिए कि अभी भी सरकार ने खुद, कल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कहता है कि इंडस्ट्री उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। उनके प्रॉफिट एकदम टॉप लेवल पर चले गए हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन जिस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं है। दूसरे, ये पहली बार मेरे ख्याल से बहुत लोग तो ये करते रहे थे बातें, एडमिट किया है सरकार ने इकोनॉमिकली कि जो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका रास्ता हमें बदलना पड़ेगा। और ये जो उम्मीद थी कि 1991 का जो रियलाइजेशन आया था, उसके बाद जो पहले दुनिया में थ्योरी थी कि आप लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल करके सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री में ले जाएंगे और वहाँ पर जॉब क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अब हम सैचुरेशन पे आगे, जॉबलेस ग्रोथ है। इंडस्ट्री में तो जॉब का जो परसेंटेज है वो घट गया है। अब क्या हो गया कि भले ही हम झूठ मूठ ये कहें कि साहब लोग वापस चले गए, कोरोना में चले गए, लेकिन क्योंकि आखिर में हमारी बड़ी आबादी अभी भी 65-70% गाँव से डिपेंड करती है, तो वो लोग वापस चले गए जब शहरों में उनको रोज़गार नहीं मिला।